वेलकम एवरीवन टू अ वंडरफुल एपिसोड ऑफ मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैं आपको आज एक इवेंट के बारे में भी इन्फॉर्म करूंगा कि वो क्या है। जैसे थंबनेल पे देखा होगा, एक लाइव इवेंट है। और दूसरा आपको बताऊंगा स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में कल बोला था क्या करना चाहिए उनका, और इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स, और डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा और लेवल्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा कि जो इवेंट है उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो जो इवेंट है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इवेंट है। फॉरेक्स स्ट्रैटेजी मैं पब्लिकली नहीं देना चाहता। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इतनी अच्छी है कि मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो कि ज्यादा इंटरेस्टेड है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। कि मैं, और ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 5 दिन से, फॉर 4 दिन से बेसिकली अप्लाई कर रहा हूं। गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स, बैक टेस्ट के ग्रेट रिजल्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर चुका हूं। और जितने भी लोगों ने मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाया था एक्सनेस में, सीएमएस प्राइम में, अब बारी आ गई है उन लोगों के कुछ करने की। जिन्होंने जीरोधा में खुलाया उनके लिए भी डेफिनेटली आएगी, देख लो जो मैंने बोला था। तो बट अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, जो मेरा ये वीडियो भी देखते हैं, ऑब्वियसली बात है आप सब लोग के लिए फ्राइडे यानी कल 9 PM 9 PM को, यानी कि 3 मार्च 2023 9 PM को इवेंट होगा। ठीक है, तब इस इवेंट को आपको जूम लिंक के, आप कैसे उसको देख पाओगे? तो ये एक प्राइवेट यूट्यूब लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये हर किसी को प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। जितने भी लोगों ने एक्सनेस आईडी के थ्रू अकाउंट खुलवाया है मेरे, ठीक है, या सीएमएस प्राइम के थ्रू अकाउंट ओपन करवाया है, बहुत लोगों ने ओपन करवाया है। आपको सिर्फ अपना, आपका नाम, आपकी एक्सनेस की आईडी, आपका फोन नंबर, और हेलो भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये 3 चीज जरूरी है। ये 3 चीज लिख के तो सिंपल, हेलो दिस इज माई एक्सनेस आईडी, माई फोन नंबर एंड दिस इज माई, जैसे आपका नाम तो आप पहले लिखोगे। आप ये भेजिए इस ईमेल आईडी पे, लाइव LIVE event@boomingbuls.com, सेंड कर दीजिए। आपको मेरी टीम रिप्लाई करेगी एक लिंक के साथ, एक प्राइवेट लिंक रहेगी जिसको आप बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, अगर आपके अंदर एक ऑनेस्टी है तो। क्योंकि मैं इवेंट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने डेफिनेटली एक एफर्ट डाला है। तो ये बहुत मेहनत से मैंने स्ट्रैटेजी निकाली जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता हूं, बिना कोई ज्यादा बिना कोई पैसे लिए। ठीक है, एंड इसीलिए, और जितने लोगों के पास नहीं है बट स्टिल इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैं एक्सनेस आईडी डलवा दूंगा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट की आईडी के लिए भी इवेंट करना, अभी देखो चालू कर रहा हूँ चीजें करना, मैं थोड़ा टाइम मिला है, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी इवेंट करूंगा, ऑप्शन की भी स्ट्रेटजी निकालूंगा, और ऐसे इवेंट करता जाऊंगा। तो मेक श्योर जीरोधा में भी आपने अकाउंट खुलवाया तो मेरी आईडी से खुलवाया। क्यों कर रहा था ऐसे? कभी भी आप ऑनेस्टली मुंह पे बोलता हूं, आप लोग ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेडिंग का जो कमीशन जाता है उससे आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। आप जो 20 रुपए देते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल जीरोधा पे, या इधर आप मान लीजिए जो $1 देते हैं अपने स्प्रेड में, तो उसमें से 30.30 सेंट मुझे मिल जाता है। तो वो मेरे लिए काफी अच्छी इनकम बन जाती है, जो मेरे को मोटिवेट करती है और काम करने के लिए और बनाने के लिए। इसीलिए मैं अब लिंक, मैं क्या, दुनिया के सारे यूट्यूबर या सारे के सारे आपके दोस्त खुलवाते लिंक आपसे। तो अगर आपने मेरे थ्रू लिंक खुलवाई एक्सनेस में, तो आपके लाइव इवेंट @boomingbull.com पे अपना एक्सनेस आईडी भेज देना। पूरा कल 9 बजे तक का टाइम है। 8 बजे भी अकाउंट खोले तो भी मैं लिंक दूंगा आपको, तो फटाफट लिंक खुलवा लो और ईमेल कर दो live-event@boomingbulls.com पे। आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एक्सनेस आईडी या सीएमएस प्राइम का आईडी, वो भी खुल जाता है। लिंक मैं दोनों की डाल दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो मेन हमारा काम है। जस्ट 1 मिनट। और आपसे बात करते करते भी ये ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मेरे इतनी पोजीशंस, मैंने 3 पोजीशंस ली हुई है सारे स्टॉक्स में, ये सारी चीजों पे। रीजन क्या है? सबका कोई रीजन है, तो बस इसलिए बहुत अच्छी वर्किंग स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई कर रहा हूं भाई। मैं आई एम अप्लाइंग दिस ऑल इन द मार्केट एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑल्सो, बैक टेस्टिंग ऑल्सो। सो ठीक है, चलो अब अपन ना फॉरेक्स की बात बंद करते हैं, अब अपन करते हैं स्टॉक मार्केट की बात। कि भाई निफ्टी, देखो मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था, स्विंग ट्रेड मत लेना। मैंने जो दिखाए थे फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग होगी तो लेना। मैंने बोला था भले निफ्टी एक धोखा टाइप का दे रहा है, बैंक निफ्टी आपको कि लग रहा है मार्केट यहां से जा सकता है, बट मैंने बोला था बैंक निफ्टी पे भी लॉन्ग तब जाना जब वो रिटेस्ट करेगा। एटलीस्ट निफ्टी को 200 मूविंग एवरेज को भी ट्रेड करने दो। नहीं किया, आगे नीचे। चलो शुरुआत करते। सबसे पहले अपन डेटा स्टडी करेंगे। मार्केट गिरा, हम सबको मालूम है। निफ्टी क्या चल रहा है पीसीआर में, वो वापस से 0.8 से 0.6 हो गया है। जो मेजर जो था 0.5 से 0.8, 0.8 से वापस 0.6 हो गया है। तो आज का दिन काफी ज्यादा खराब था बुल्स के लिए। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.2 हो गया था, वो गिर के 0.8 हो गया। तो समझे आप, जो भी हो रहा था दैट वाज नॉट अ लॉन्ग बिल्डअप, दैट वाज जस्ट सम कवरिंग्स थी। कि मतलब कुछ लोगों ने मे भी प्रॉफिट बुक किया होगा, शॉर्ट सेलर ने, अब वापस शॉर्ट सेलर अटैक करना चालू कर गए। तो डेटा यहाँ पे वीक हो चुका है। एफआई डेटा देखने का मतलब नहीं, अभी अपलोड आया नहीं होगा जितने बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट देखने का फायदा नहीं, मार्केट खुले नहीं होंगे यूएस के जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जितने बजे। ठीक है, यहाँ पे उजाला है अभी भी। अब एनीवेज, अब ये पैटर्न दिख रहा है। देखो अब क्या है, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने मुंह पे कह दिया है कि भाई हम तो नीचे जाने की तैयारी कर चुके हैं। एक पुल बैक भी लिए। मतलब मार्केट में अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलूंगा तो आपको देख के समझ में आएगा कि भाई हम एक, इस मार्केट गिरने के बाद क्या करता है, मार्केट गिरने के बाद
एक इस तरीके का एंगल बना के वापस से गिरना चालू कर रहा है, मतलब मार्केट गिरता है ऐसे ही गाइस, ऐसा इस तरीके से। तो निफ्टी तो मुंह पे कह रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूं नीचे, बैंक निफ्टी कह रहा है मेरा आखिरी दिन है अगर नीचे जाना है तो। कैसे आखिरी दिन है, इसको भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लाओ, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। कभी भी मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, तो कभी भी मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, तो ऐसे आकर रिटेस्ट करता है। आखिरी दिन है, अगर हार गए तो, जीत गए तो हम ऊपर भी जाने की उम्मीद कर सकते हैं। दिस इज हाउ मार्केट स्ट्रक्चर वर्क्स। बट अगर ये चीज नहीं हो पाती, ये फेल हो जाता है, मान लो ये फेल हो जाता है, ये चीज नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अंदर घुसता है। तो ये जो एरिया है इसको कहेंगे फेक ब्रेकआउट। और जितना ज्यादा गंदा निफ्टी गिरेगा उससे ज्यादा स्पीड बैंक निफ्टी गिरेगा, क्योंकि लोग देख लेंगे कि तो ट्रैप हो गया ना। जितने भी बुल्स ने यहाँ पे बाय किया, जितने भी लोगों ने, और मोस्टली रिटेलर्स ने यहाँ पे जो भी बाय करा होगा, और अगर मार्केट स्लाइड मार देता है, रिटेस्ट फेल हो जाता है, तो ये एरिया को हेड एंड शोल्डर का हेड सॉर्ट ऑफ मान लेते हैं आप, और वो होता है फेक ब्रेकआउट। ये जो एरिया है ना, ये फेक ब्रेकआउट की तरह कहलाएगा, और यहाँ पे मार्केट बहुत गंदा मार खाएगा। और यहाँ पे मार्केट में जितनी जल्दी से लोग बोलेंगे यहाँ से निकलो, शॉर्ट सेलर भी शॉर्ट करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, हमको टारगेट मिलेगा। तो यार देखना, दोनों की कंडीशन अब खराब हो जाएगी अगर कल का दिन भी नेगेटिव होता है और वीकली कैंडल भी नेगेटिव क्लोज हो जाती है। तो हम लोग एक बेयर टेरिटरी में रहेंगे भाई, 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं हो सकता, बैंक निफ्टी कल टच कर दे 200 मूविंग एवरेज। देख लो ना कहाँ पे 200 मूविंग एवरेज उसका, तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पे है। This is simple moving average. We are not using, we never use simple moving average. We would like to go for एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्यों, मैं यही देखता हूं, तो मेरा थ्योरी सारी उस पर बेस होती है। तो ये रहा ईएमए, तो ये रहा, हो सकता है कल इसको कल आप आ रहा है ये टारगेट बन जाए, ठीक है। तो चलो थ्योरी ऑफ व्यू, दिस वाज व्यू, ओके गाइस, ये व्यू था। व्यू क्या होता है, कल परसों नरसों कभी भी ओपन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नहीं होती ऐसे 1 दिन के टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहां बस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, और अगर अपने लेवल्स की बात करेंगे तो हमारे लेवल्स बहुत अच्छे से हुए आज। मैंने आपके लेवल्स बना के दिए थे, बोला था इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आते ही मार्केट क्या करता है, सीधे टारगेट देता है, रिटेस्ट करता है फिर से। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन टारगेट्स को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अपन लेवल्स को शिफ्ट करेंगे। डेफिनेटली हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये रहेगा, और सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये रहेगा। तो कल के लिए मार्केट का जो पहला ब्रेकडाउन लेवल होगा 17,000, आज का दिन कल लो, और टारगेट बनेगा 17,261 का, हमारे लिए कल फ्राइडे के दिन का ये टारगेट बनेगा। अगर ये टूटेगा तो मार्केट कहां पे स्लाइड करके जा सकता है, आपको अगर देखना है तो उसके लिए मेरे को टाइम फ्रेम बदलना पड़ेगा। बट मैं बिना टाइम फ्रेम बदले भी ये चीज कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगता है कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी ली, मार्केट गया, खोला, बढ़ा, और यहाँ सपोर्ट लिया। तो दिस इज द एरिया आई लाइक टू मार्क सपोर्ट, ठीक है। तो ओके, बहुत ज्यादा तो बड़ा बड़ा तो नहीं बन पाया, बट स्टिल वी गॉट अनदर 61 माइनस 30 रुपीज का, तो बहुत बड़ा टारगेट बना लिया यहाँ से यहाँ तक अपन ने। दीज आर दी लेवल्स फॉर यू, कि मार्केट आपको यहाँ पे सेल ट्रेड्स के टारगेट देगा। अगर मार्केट को, जैसे आप शॉक हो गए थे निफ्टी 0.5 पीसीआर और मार्केट ऊपर, वो शॉक अगर लगता है तो मार्केट पहले ना ये कैंडल, जो बड़ी कैंडल है, इसको तोड़ के क्लोजिंग देगा। 17,353 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको टारगेट 388 मिल सकता है, जहां पे हैवी रेजिस्टेंस है। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट 743 मिलेगा। बट प्रोबेबिलिटी जो कहती है, मेरे हिसाब से जो डेटा और वो कहता है, क्योंकि आज रीटेस्ट हुआ है, डाउन साइड प्रोबेबिलिटी हायर है, बट हो कुछ भी सकता है, बट डाउन साइड प्रोबेबिलिटी हायर है। अगर मार्केट टूटेगा तो सेल ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी डू और डाई सिचुएशन, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी सेम दिखेगा कि मार्केट मस्त भाई खुला था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, बोला बुलिश जाऊंगा, मार खाया, पुल बैक लिया और आ गया। आज मैंने भी ट्रेड लिया, और ज्यादा तो नहीं, एक ट्रेड में लॉस हुआ, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ज्यादा नहीं, 2% के आसपास का रिटर्न बना। कई लोग कुछ हंस रहे होंगे, बहुत कम बनाते हो, बट हाँ, लेकिन हमेशा बनाते हैं। और ये सब मैं आपको ना ओपनली बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा मैं। चलो अब मेरी छोड़ते हैं, आपकी बात करते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है कल, तो आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन है जहां पे मार्केट अब हायर लोस बना रहा है। मार्केट ने मूविंग एवरेज के ऊपर एक फेक ब्रेकआउट दे दिया है, अब ये आखिरी उम्मीद है। अगर कल मार्केट ब्रेकडाउन दे भी देता, अगर मार्केट इसके ऊपर, जब अगर कल मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता, तो मार्केट ऐसे नीचे जाने के काफी चांसेस है। तो अगर मार्केट खुलेगा तो आप बस बनाते जाओ सपोर्ट्स, ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा, और ये आपका दूसरा सपोर्ट बनेगा, और ये आपका तीसरा सपोर्ट बनेगा। दीज 3 आर दी टारगेट्स फॉर यू इफ द मार्केट इज कमिंग डाउन टू ट्रेड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बाय करने का कोई फायदा नहीं जब तक 200 मूविंग एवरेज ऊपर के ऊपर नहीं आता। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, या फिर 40,500 राउंड फिगर जो नंबर है, इसके ऊपर क्लोजिंग ट्रेडिंग देता है, तो अपन इन वाले टारगेट्स को ट्राई कर सकते हैं। 40,700, 200 रुपए का टारगेट बाय के लिए ट्राई कर सकते हैं। फास्ट आते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स देखते हैं। अब स्विंग जो मैंने कल बताए थे आपको दो, उनको मत लेना अभी, क्योंकि मैंने तो फ्राइडे को लेना, वैसे भी फ्राइडे को कल देखना कल क्या होता है। और कल अगर जो मैंने बोला था आपको, जो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए वेडनेसडे इवनिंग को, और ये बोला था कि थर्सडे को ट्रेड मत लेना, फ्राइडे को 3:15 पे एंटर करना। अगर जो वेडनेसडे को बोला था
फ्राइडे को वैसा प्राइस एक्शन लगेगा। तो स्विंग ट्रेड के लिए ये रिजल्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज लाइक ट्राई टू लर्न द प्राइस एक्शन। मार्केट आता है, चलो सपोर्ट लेता है, कोई बाय नहीं कर सकता क्योंकि पहला बॉटम था, नो वन नोज कि बाय करना, अपने आप उठ गया, ठीक है। फिर मार्केट एक मतलब एक लोअर हाई बनाता है, ठीक है, चलो बेरिश है। मार्केट हायर हाई बनाता है बॉस, लगता है आपको कि यार बुलिश हो गया भाई परसों कल का दिन, लेकिन टू मूविंग एवरेज से मार खा जाता है और हायर हाई बना के हायर लो बनाना चाहिए ना, यहां कहीं रुकना चाहिए, आज तोड़ देता है, सब खत्म। मतलब अगर देखेंगे तो अपन अभी भी हायर हाई लो लोअर हाई है अभी भी इससे कंपेयर करेंगे तो, और इससे कंपेयर करेंगे तो फेक हाई है, फेक ब्रेकआउट है, बहुत नेगेटिव प्राइस एक्शन है ये। और लो जो बोलेंगे, लो जो है अभी तो सिमिलर लो है, तो मतलब अब अब क्या होता है इसके एक लोअर लो बनने की उम्मीद है। तो ये पैटर्न जो है काफी नेगेटिव है। अब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो इसको तोड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे तुम्हारे पे शॉर्ट मारेंगे, पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। टीसीएस की बात करेंगे, सिमिलर पैटर्न, बट यहाँ पे दो साइड पोटेंशियल है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा अलग बिहेव करती है, हो सकता है कुछ रिजल्ट आ जाए, कोई इवेंट हो जाए। तो यहाँ पे 3342 के ऊपर अगर टीसीएस ब्रेकआउट करता है ना, क्योंकि यहाँ पे ना एक बॉक्स बना दिया टीसीएस ने, दिस इज अ कंसोलिडेशन। अगर मार्केट यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को तोड़ता है कल को और ऊपर की तरफ खुलता है तो 200 मूविंग एवरेज विच इज एट 3385 अप्रोक्सीमेटली टारगेट बना सकते हो। और अगर ये टूटता है तो ये भी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम का बॉक्स ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पे थोड़ा ऐसा करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा, तो ये भी एक बॉक्स ब्रेक डाउन है, ये आपको अच्छा सेल ट्रेड देगा। तो आप यहाँ पे पिवट इंडिकेटर यूज करें लोअर टारगेट्स के लिए, और अपर टारगेट के लिए 200 मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करें। अपोलो हॉस्पिटल बार बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ये भी एक तरीके का ना कंसोलिडेशन कर चुका और ये भी तैयार है मूव करने के लिए। अगर ये तोड़ेगा तो एक नेकलाइन टूटेगी, लेकिन और ऑब्वियस ही बात एक बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, तो ये रेड कैंडल इतनी बड़ी होगी, अगर ये ऐसे रेड कैंडल तोड़ती है या दो मिलके भी तोड़ती है ना, तो आप यहाँ पे शॉर्ट लगा सकते हो और यहाँ भी पिवट इंडिकेटर यूज करके सेल कर सकते हो। यानी जो भी स्टॉक बोले उसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा अपोलो सेल के लिए, टीसीएस बाय सेल दोनों के लिए, बीपीसीएल सिर्फ बाय के लिए। एक मान लो मार्केट है ऐसी चीज के अनएक्सपेक्टेड बिहेव करता है, अगर आपको लगता है अचानक से मार्केट बुलिश हो रहा है ना, तो सीधे बीपीसीएल के पास आना, यहाँ पे पैटर्न पॉजिटिव बना है कि मार्केट आया, सपोर्ट लिया और फिर से सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न के बाद और अच्छा एक कंसोलिडेशन, दैट आल्सो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो बीपीसीएल आपको यहाँ पे बहुत सही ट्रेड दे सकता है ऊपर के साइड में। पहला टारगेट तो दिख रहा है 323 का है, और दूसरा टारगेट पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज करके यूज कर सकते हो, नहीं तो 324 326 सारे अच्छे अच्छे लेवल्स हैं। तो बीपीसीएल को बाय के लिए देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड द वीडियो, सीखने का भी बहुत मिला होगा और इवेंट के बारे में भी मालूम चल गया। तो जो जो कल लाइव में सिखाऊंगा उसमें आप आना चाहते हैं तो आईडी होनी चाहिए आपके पास, और आईडी जिनका नहीं है, जिन्होंने पहले खोली थी भूल गए सर आईडी, जिन्होंने नहीं खोली खोल लो ना, बटन तो मैंने फ्री में तो खुलती, केवाईसी करना है एंड देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई व्हाट इज बेसिक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या होता है, और कल तो सिखा ही रहा हूँ स्ट्रैटेजी में फॉरेक्स की। तो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू यू कैन न्यू। तो कल मैं क्या होगा, मैं पहले वो बताऊं, बेसिक्स नहीं बताऊंगा, सीधे स्ट्रैटेजी पहले बताऊंगा, स्ट्रैटेजी सुन लेना, उसके बाद बेसिक्स थोड़ा बताऊंगा कि पेप क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, कौन कौन से पेयर पे ट्रेड करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, लेवरेज क्या होता है, सब बताऊंगा कल। तो आ जाना कल के इवेंट में, लाइव इवेंट एट boomingpulse.com पे अपना आईडी नंबर, आपका नाम और फोन नंबर, ये तीन चीज नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा आपको लिंक, है ना। तो और प्लीज इतनी ऑनेस्टी आप भी रखना, जितनी मैं आपके साथ रख रहा हूं, मैं ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं वर्किंग स्ट्रेटजी, तो आप भी शेयर मत करना फालतू में लोगों के साथ, भले क्योंकि उन्होंने अकाउंट नहीं खोला ना। तो इतनी ऑनेस्टी आपके अंदर होगी तो भगवान भी आपको ग्रो करेगा। मेरी ग्रोथ का कारण सिर्फ ये है कि मैं जो बोलता हूं मैं आपको ना जेन्युइन बोलता हूं, मैं जेन्युइनली मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं, खुद रिसर्च करता हूं, खुद मेहनत करता हूं, हर घंटों घंटों बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं, अप्लाई करता हूं, ट्रेड करता हूं, और तब जाकर के आप लोगों के साथ कोई चीजें शेयर करता हूं। देखो प्रॉफिट डबल हो चुका है, इतनी देर में आपसे बात कर रहा था ना, ये प्रॉफिट डबल हो चुका, प्रॉफिट टारगेट के आसपास है, टारगेट के आसपास आ गया। आपसे ये वीडियो बनाते बनाते थी, ये तो शुरू हुए ट्रेड्स, ये ट्रेड तो शुरू हुए, बट सारे 1:2 है ना, 1.99, ये देखो 1:2.19, ये देखो 1:2, सारे और सिर्फ 1:2 और कुछ नहीं करता। तो प्रॉपर यार आपके सामने ना दिख रहा है कि दिस इज वर्किंग वेरी नाइसली, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड टेस्ट भी कर रहा हूं, अप्लाई भी कर रहा हूं, तो चलो मिलते हैं कल आपको, ठीक है। एंड वीकली वाला वीडियो देखेंगे संडे को। चलो बाय बाय गाइस।